Good morning, everybody, students. Today, the chapter articles. It's very important chapter, and every class has used articles. Articles always used before a noun. There are two kinds of article in English: indefinite articles and डेफिनेट आर्टिकल्स. इंडेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब होता है अनिश्चय और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चय. अब हम आपको बताते हैं यूज ऑफ ए एन. द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन. क्या ए और एन के बीच में क्या अंतर होता है? क्यों? इसलिए हम यहाँ आपको बता रहे कि दोनों का अर्थ एक होता है. ए मीन्स एक और एन मीन्स भी एक होता है. ए एंड एन हैव द सेम मीनिंग. ए एंड एन आर द इंडेफिनिट आर्टिकल. यानी ए और एन कौन सी आर्टिकल कहलाता है? इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है. द डिफरेंट डिपेंड ऑन द साउंड. और दोनों यानी ए और एन ये दोनों साउंड पर निर्भर होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड. जो शुरुआत का जो अगला अक्षर होता है उस पर दोनों निर्भर होते हैं. यानी आपको अंग्रेजी का पहला अक्षर का जो उच्चारण होता है, पहले अक्षर का जो साउंड होता है, वो आपको बताएगा कि ए आना है या एन आना है. आपको हम बता भी देते हैं कि ध्यान है, आपको दिमाग में रखेंगे कंसोनेंट साउंड और वोवेल साउंड. इतना तो आप जानते हैं कि देयर आर 5 वोवेल्स ए ई आई ओ यू एंड 21 कॉन्सोनेंट. बट इट्स नॉट यूज्ड बिफोर द फर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यूज्ड जो ऑलवेज एन. यानी ये कोई निश्चित नहीं होता है. यदि पहला अक्षर यदि ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, तो आपका एन का ही प्रयोग होगा. ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन आपको दिमाग में क्या रखना है? कंसोनेंट साउंड और वोवेल साउंड. अब साउंड क्या होते हैं ये आपको हम बताते हैं कि कैसे. जैसे हमने कहा ए बुक, ए पेन, ए फ्रॉक, ए कार, ए लेमन, ए 1 रुपी, ए हाउस, ए यूनिफॉर्म. आपने देखा कि बुक बी, पेन का पी, फ्रॉक का एफ, कार का सी, लेमन का एल. ये सारे पहला अक्षर आपके क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं. अब ध्यान देना, 1 का ओ और यूनिफॉर्म का यू, ये तो वोवेल हैं. फिर भी हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया है. यदि ये 2 शब्द आपने समझ लिए तो आप जान जाएंगे कि ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है. पहला अक्षर ओ से जरूर स्टार्ट है, लेकिन इसकी जो ध्वनि है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका उच्चारण है, वो आपका कंसोनेंट ध्वनि से हो रहा है. कैसे? जैसे 1 का पहला अक्षर का जो साउंड है वो वाह है. यूनिफॉर्म का पहला अक्षर का साउंड या है. इसलिए वोवेल से तो स्टार्ट है, लेकिन कंसोनेंट साउंड उसमें दर्शा रहा है, इसीलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा. दूसरा टेबल देखेंगे आप. व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ वोवेल साउंड, सो इट्स यूज्ड एन. एन आउल, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन आवर, एन ऑनर, एन ऑरेंज, एन इंसेक्ट, एन एक्टर. यहाँ सभी का हमने एन लगाया, लेकिन नोटिस करना सभी के पहला अक्षर का जो ध्वनि है वो वोवेल साउंड से है. जैसे आउल आ, अम्ब्रेला आ, एप्पल ए. यहाँ आवर, अब देखिए इसको हावर नहीं पढ़ा जाता, इसको आवर पढ़ा जाता. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट होता है. आवर आ, ऑनर ओ, ऑरेंज ओ, इंसेक्ट ई, एक्टर ए. यानी आपको पहचानना है
वोवेल साउंड क्या होता है और कंसोनेंट साउंड क्या होता है। जैसे देखना यहाँ हाउस, मैंने यहाँ पर हाउस पढ़ा तो हम क्या पढ़ेंगे, हा। और दूसरी में देखना जैसे हमने क्या पढ़ा था, आवर। तो यही तो अंतर है। तो अंतर पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि ए और एन आप डिपेंड ऑन द साउंड पर निर्भर होंगे। अब आता है दूसरे में, देखें, बी केयरफुल द साउंड ऑफ द लेटर इज इम्पोर्टेंट। यहाँ में दिया, जैसे हमने दिया गया है ए हाउस बट एन आवर। देखो, हाउस की पहले ए, आवर के पहले एन। अब क्या अंतर है, हाउस का हा और आवर का आ, क्योंकि यहाँ पर एच क्या है, यहाँ पर साइलेंट है, इसीलिए यहाँ पर एन आया। एन अंकल बट एन यूनिवर्सिटी। अब देखना, अंकल का यू का क्या है, ये वोवेल है और वहाँ भी वोवेल है यू, लेकिन साउंड देखो तुम, अंकल का आ और यूनिवर्सिटी का या क्या है, कंसोनेंट साउंड, और आ क्या है, वोवेल साउंड। तो वोवेल साउंड आएगा तो एन ही आएगा ना। एन ऑरेंज बट ए 1 रुपी। अब ऑरेंज का ओ, लेकिन साउंड क्या है, ओ, और 1 का वा, यही अंतर है। एग का ए, और यूरोपियन, देखो भले वो ई से स्टार्ट है, लेकिन ई का उच्चारण क्या है, ई का साउंड क्या है, या हिंदी का वो आपका कंसोनेंट होता है। अब ध्यान देना, MLA, अब एम आपका दिखाई दे रहा है, वो तो आपका कंसोनेंट है, लेकिन उसका साउंड क्या है, एम। आप हिंदी में यदि एम लिखेंगे तो पहला अक्षर जो स्टार्ट होगा वो हिंदी के वोवेल से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका जो साउंड है वो साउंड बताएगा कि आपको यहाँ पर किसका प्रयोग करना है। उसी तरीके से अम्ब्रेला का यू, यूनिफॉर्म का भी यू, लेकिन साउंड में अंतर है, वहाँ आ वहाँ या। यहाँ पर ये एयर लिखा है, एयर का पहला अक्षर ए और हाफ का पहला अक्षर एच। अब उच्चारण में अंतर है बस, इसीलिए उच्चारण में अंतर हो गया तो ए और एन का प्रयोग आपसे आसानी से बन जाएगा। तो आप समझने की कोशिश करें कि आखिर ए और एन में जो डिफरेंस है वो साउंड का डिफरेंस होता है, और साउंड के डिफरेंस को जानने की कोशिश करें, आपसे अच्छी तरह से ए और एन का आपका प्रयोग बनेगा। यूज ऑफ द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देयर आर मैनी स्टेप टू यूज डेफिनेट आर्टिकल, यानी द का प्रयोग जो है कई तरीकों में डिवाइडेशन किया गया है। फर्स्ट, बिफोर सिंगुलर या प्लूरल कॉमन नाउन, सभी प्रकार के सिंगुलर और प्लूरल जो जातिवाचक नाउन होते हैं वहाँ पर आपको ता का प्रयोग करना है। दूसरा देखें, विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के पहले, समुद्र के नाम के पहले, और आइसलैंड के जो ग्रुप होते हैं उनके पहले, माउंटेन, रेंज, डिजर्ट्स यानी रेगिस्तान, ओशियन, सागर, कैनल्स, नहर, डायरेक्शन, दिशाएं, इनके सबके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में द गंगा, द ब्लैक सी, द बहामास, द USA, द अल्बा, द सहारा, द डिजर्ट, अटलांटिक, द नॉर्थ साउथ, यानी इनके पहले हमें हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। द नेम्स ऑफ द विथ ऑफ, यानी द टावर ऑफ लंदन, यानी दो नाउनों के बीच में ऑफ आता है तो ऐसे नाउन के पहले द लग जाता है। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, विद द वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके पहले द आता है, जैसे बीच है, सिनेमा है, कंट्री है, ग्राउंड है, जंगल है, रेडियो है, सी साइड है, थिएटर है, वर्ल्ड है, स्टेशन है, स्टॉप है, पब है, लाइब्रेरी है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, इन शब्दों के पहले द का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर दिया है, आई विल बी एट होम इन द इवनिंग, तो द इवनिंग लिखा हुआ है, द स्टेशन लिखा हुआ है। बिफोर मोस्ट एज सुपरलेटिव, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी इज़ द मोस्ट
तो मोस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ, तो द का प्रयोग किया जाता है। ही द रिचेस्ट, यदि सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री मतलब है रिचेस्ट, EST लग गया, एडजेक्टिव है यानी सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। बिफोर ऑफ म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिशियन के पहले समथिंग दैट इज यूनिक और देयर इज ओनली वन, जो दुनिया में एक होते हैं, अद्भुत और जो एक होते हैं, उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। द सन, द मून, द अर्थ, द इंटरनेट। तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पर ए और एन और द का प्रयोग आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद तो मैं आपके पास एक एक्सरसाइज आएगी, उस एक्सरसाइज में हम आपको यहाँ पर ए और एन का प्रयोग यहाँ पर देंगे। आपको ए भरना है या एन भरना है, आप अच्छी तरह से समझ के भरेंगे। इसके बाद भी यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिख करके हम आपको फिर से दोबारा में आपको कॉपी या ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।